नीचे प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 4 साल से हमारा मुसलसल सफ़र शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। अगले माह आप देख रहे थे कि हम बदीन के आसपास जो भी यूसीज है, एक माह से हम ये हमारा सिलसिला शुरू है। तो आज भी हम बदीन हैं, बदीन के एक ऐसे नौजवान, चाहे सियासी हो समाजी हो। नाज़रीन, जैसे कि बिलाल साहब ने कहा था कि मैं बल्दियाती निज़ाम में नौजवान लाऊंगा, तो माशाल्लाह बिलाल साहब ने वो वादा अपना पूरा कर दिया है। तकरीबन हमें नौजवान मिल रहे हैं और आज की भी जो शख्सियत है नौजवान ही है। हमारे यूसी के चेयरमैन पागार मोहम्मद उस्मान पवार साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे, उस पर सारी तरफ करें गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले जो भी लोग हैं, जो लोग आपको जानते हैं और जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, कि पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना ख़ानदानी प्रोफाइल थोड़ा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हमारा जो ख़ानदान है वो समझो कि अपने वालिद के टाइम से हम सियासत कर रहे हैं। सही। वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हुआ था। अच्छा। हाँ, वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हुआ था और उसने भी अपने हल्के में अच्छा काम किया। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर तब हुआ था जब अपना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया था। उसी टाइम से अपोजिशन में बैठ के उसने इलेक्शन जीती थी उसी टाइम में। अपोजिशन की में रहकर मीन्स, हाँ, ये तो बिल्कुल आज़ाद की हैसियत में वो अपने यहाँ इलेक्शन लड़ा था। सही, जबरदस्त। और आपको सियासत का शौक कैसे हुआ? सर जैसे कि देखो ना, मैं अपने वालिद का अकेला बेटा था। सही। तो उसकी डेथ हो गई तकरीबन 2016 में। अच्छा। 16 में। तो उसके बाद जो जिम्मेवारी थी वो मेरे ऊपर आ गई। जो हमारा ख़ानदानी सिस्टम था, अपना राजबाग, अपना जो भी है, हाँ, जो भी है, हमारा मेरे ऊपर अपनी पगदारी की पग पे डिस्ट्रिक्ट बदीन की पमर बिरादरी की आपकी माशाल्लाह जबरदस्त। वो मुझे समझो कि सरदार मीर मंजूर खान पमर खुद आया था, मुझे पहनाई थी। कांग्रेचुलेशन यार, आपको मुबारक है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। तब वो आया था। उसके बाद जो हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी आ गई, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया उस चीज़ को। जो हमारे वालिद साहब की बनाई हुई चीज थी, ठीक। वो तो समझोगे बनाई उसकी हुई है, हम तो बस उसको संभाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं। अच्छा, वालिद साहब ने आपके हिस्से में जमींदारी कितनी छोड़ी? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 100 एकड़ जमींदारी है माशाल्लाह, जबर, जो आप खुद संभाल रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, लोगों के जहन में ये सवाल है कि सियासत सही चीज नहीं है, और खास करके चेयरमैनों के हवाले से ये उनके कमेंट्स हैं कि जितनी भी बजट आती है तो वो खा जाते हैं। तो आप उनके जहन में सवालात कैसे निकालते हैं? मतलब आपको जो 12 लाख रुपए मिल रहे हैं वो आप कैसे, मतलब सबसे पहले तो सर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो यूनियन काउंसिल सिटीज़ के हैं, हाँ, वो 12 हैं। बाकी जो देहात साइड है वो 10 लाख है। उसको ये चीज़ है ना, तो सियासत गंदी चीज़ नहीं है, सियासत एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। ये जो बंदा, अच्छे बंदे जब पीछे जाते हैं ना, तो गंदे बंदे, खराब बंदे आगे आते हैं। बिल्कुल सही। मेरी जो गुजारिश है नौजवान भाइयों को और नौजवान नस्ल को कि सियासत करो। सही, सियासत करो, और अपना जो अच्छे बंदे हैं ना, वो सियासत को उसको करनी चाहिए। जबरदस्त। क्योंकि जब वो अच्छे बंदे नहीं आएंगे तो वो बुरे बंदे आगे आएंगे, फिर तो आपको पता है, फिर बजट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप बजट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा बजट का हिसाब ये, जो 10 लाख आते हैं उसमें अपना तनख्वाहें जाती हैं। तनख्वाहों के बाद जो भी सिस्टम आता है वो मैं हैंड पंप के थ्रू हैंड पंप देता हूँ, या सोलर हो गया, बैटरी हो गई, पुल वगैरह जो बनाते हैं। जबरदस्त। अभी जो है ना, रिसेंटली अभी पुल के लिए सारा सिस्टम किया है। अच्छा। हाँ, अभी सोलर सिस्टम भी अभी एनआरसीपी की तरफ से हमने दिया था। एनआरसीपी की जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो अपना सोलर सिस्टम का आया था, तो उसमें हमने सोलर भी अभी दिए हैं अपनी यूनियन काउंसिल में, और आगे भी इंशाल्लाह हम तकरीबन 50-60 नाम और भी हैं अपना एनआरसीपी की तरफ से, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह।
बल्दियाती निज़ाम नाकाम होने की वजह आपके नज़र में क्या है? चेयरमैन, बजट या पावर? नहीं सर, ये तो बजट मेरे समझ में जो है ना, पावर। पावर। मेरे समझ में। पावर कम है जो बंदा कम नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो बल्दियाती निज़ाम बाहर मुल्क में एक कामयाब पावरफुल निज़ाम है। पावरफुल और निज़ाम है। बिलाल साहब भी बार बार कहते हैं कि ये मुझे निज़ाम पावरफुल निज़ाम चाहिए, पावरफुल। कामयाब चाहिए, जिसके लिए बिलाल साहब ने बजट भी बढ़ा दी ना। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, एक और सवाल सर। लो, यहाँ पर हमारा नौजवान तबका बिल्कुल मंशियात में घिस चुका है, मंशियात में है। ये मंशियात खत्म तो छोड़ो, कंट्रोल ना करने की क्या वजूहत है? मतलब सर, कंट्रोल करने की ये वजह जो हमारे अपना सिस्टम में पुलिस पुलिस के इन बहुत लोग इनमें से मिले हुए हैं। तकरीबन मंथलियां जाती हैं वो बिल्कुल बड़े सही। बड़े ऑफिसरों तक, सही। उससे होके आगे बड़े ऑफिसरों तक पूरे सही। सिंध में। ये सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तो मेरी समझ में मंशात नहीं खत्म होगी। क्योंकि आप भी नौजवान हैं, आप समझते हैं कि आगे चलकर हमारे मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, वो भी समझ रहे। अच्छा, सियासी फॉलो किसको करते हैं? मैं सियासी फॉलो बिलावल भुट्टो दादा साहब को। माशाल्लाह। आपकी पर्सनली आइडियल शख्स कौन है? चाहे वो सिंगिंग की दुनिया हो, अदाकारी की दुनिया हो या सियासी दुनिया हो, आपकी आइडियल शख्सियत? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब आपके आइडियल है। ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से आपने उसको अपना आइडियल बनाया? सर वो देखो ना, अपना मैं समझता हूँ कि सियासत के बेताज बादशाह हैं। सही। और अपना देख लो, सिंध में वो लोग तो बोलते हैं काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही। मेरी समझ में जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि आप देखें कि काशिफ शोरू मेयर है बिल्कुल हैदराबाद, बिल्कुल सही। अभी जो रिसेंटली बिलावल साहब आया था, तो बहुत अच्छे 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 काम किए हैं। तकरीबन देखो कि अपना न्याज स्टेडियम का काम हुआ है। मैं खुद अंडर 19 खेला हुआ हूँ। अच्छा। मैं अंडर 19 बदिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेला हूँ। तब मैं गया था तो उसकी हालत बहुत गंदी थी। सही। जब अभी मैंने देखा है तो माशाल्लाह काशिफ शोरो साहब बहुत अच्छे काम कर रहा है। अच्छा, सियासत में आने का आपका मकसद? लोगों की खिदमत करना। क्या वो खिदमत हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चांस चल रहा है, जी। तो इन तीनों सालों में आपने अपने यूसी के लिए क्या क्या किया है? सर, मेरे समझ में मैं जो फंड्स आते हैं मैं तो वो यूज़ कर लेता हूँ। तकरीबन जो है हैंड पंप्स वगैरह मैंने बहुत दिए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे दे दिए, पता नहीं कि वो लोग जाके भेज दिए, ऐसे नहीं है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। लोग उठाते हैं अपना ये दरख्वास्त देते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह, ये सिग्नेचर, फोटो कापीज टोटल लगा के जहाँ लगाते हैं वहाँ हम चेक करते हैं कहाँ लगाया है क्या नहीं। सारा चेक करके फिर हम उसको छोड़ते हैं, उसके पीछे लगे होते हैं जब तक वो लगाए ना। अच्छा। और जब वो दूसरी बार आता है तो उससे पूछते हैं कि लगाया है कि नहीं लगाया। हमें तो सही। पता होता है, हम तो मतलब पूछते रहते हैं। मतलब ऑडिट आप करते हैं? ऑडिट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेहतरीन क्वालिटी है आपने। अच्छा, जमींदारी के हवाले से आप बताएं, जो गवर्नमेंट रेट दे रही है, क्या वो बेहतर है? सर बेहतर तो मेरी समझ में जो है, बीज और वाहन की सिचुएशन जो है, हाँ। मेरे हिसाब से वो कम रेट दे मिल रहा है हमें। मिलना। अच्छा, हाँ। आपके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए ताकि आप बेहतर लाइफ सर्च कर सके? सर देखो ना, अपना बीज और धान का रेट आप देखें और आप आबादी का रेट देखें तो उसमें बहुत डिफरेंस है। हम हुकूमत अपना पाकिस्तान से भी गुजारिश करते हैं कि हमें अच्छा रेट दिया जाए, कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, कि लोग भी है वे अपना देहात में जो आप देख देख के आए हैं, आप इंटरव्यू भी करके आए हैं बहुत लोगों के, और हालात देख रहे हैं। इसलिए हम काइंडली गुजारिश करते हैं अपना शहबाज शरीफ साहब को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि मिलजुल के कोई ऐसा सिस्टम बनाए जो अपना ज़मींदार तबका जो है और अपना फार्मर्स जो हैं उनके लिए कुछ बेहतरी आ जाए। शायरी पसंद है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, किसको सुनते हैं आप? मैं तो जॉन एलिया को अच्छा, कभी कभी तो सुन। जॉन एलिया का कोई ऐसा शेर? अब जहन में तो नहीं, अभी मैं अभी भी देख रहा था, आप आए अच्छा। थे इससे पहले मैं सुन रहा था। अच्छा, सिंगिंग में आप किसको ज्यादा सुनते हैं? मैं अपना आबिदा परवीन को। आबिदा परवीन का वो सॉन्ग? अपना अभी 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 गया है ना अपना पेट शॉप पे, हम्म। अपना ये जहन में नहीं आ रहा मुझे अभी भी।
अच्छा अच्छा, जब खुद को टाइम देना हो तो आप क्या करते हैं? लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, या कोई और हॉबी है जिसको आप करते हैं? नहीं, मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ जब फ्री होता हूँ तो। अच्छा, आप समझते हैं कि आपको अपनी लाइफ में दोस्त सच्चे मिले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मिले हैं। जिंदगी का कोई ऐसा दुख? जिंदगी का ऐसा कोई दुख, वालिद वालिद साहब का जाना। ऐसी कोई खुशी जो रह अ, गई हो? रह गई तो नहीं है, अभी बेटा पैदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बेटी की कमी वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो आपका एक ख्वाब है इंशाल्लाह। कि बेटी आपको, बिल्कुल हम भी आपके के लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। कि आप करें। अच्छा, बुनियादी सहूलत के हवाले से आप हमें बताएं कि हमारे मुल्क में हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पीने का पानी हो, या ज़मीनी पानी, ये बहुत सारी, या ड्रेनेज सिस्टम हो, ये बहुत सारी कमियां नज़र आ रही है हर सिटी हर शहर में। तो आपके यूसी में फिलफोर ऐसी कैसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम वो आपके तसल्लुस से हम वो आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाएँ, जैसे वर्ल्ड बैंक काम करे, ये मल्टीनेशनल काम करे, या हमारे गवर्नमेंट के तसल्लुस से आपके गांव में फिलफोर कैसे, जो आप करना भी चाहते हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं? सर देखो ना, अभी अभी बारिशों का टाइम है, तो मैं ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा सिस्टम हमारे पास ख़राब है। अच्छा। ड्रेनेज का सिस्टम अभी मैंने अरबाब अमानुल्लाह साहब को, लुत्फ़ुल्लाह साहब को, दोनों को मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि भाई ये जो चीज़ है ड्रेनेज वाली हालत जो है बुरी लगी पड़ी है। तो उन्होंने एसडीओ को बोला भी था और एक्सन को भी बोला था, एक्सन ने एसडीओ को भेजा था और मैंने विजिट भी करवाया था एसडीओ को। अपना हमारा जो सिग्नल है 5 आवर और अपना 1 आवर, वो जो मेरी यूनियन काउंसिल रिसेंटली है अभी, उसमें मैंने विजिट भी करवाया था और अरबाब साहब ने खातरी करवाई भी है कि हम आपको ये काम करवा के देंगे। और हमें उम्मीद भी है अरबाब साहब, लुत्फ़ुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब से, और इधर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारा अली असगर हालेपुर साहब, हाली पुटो और साहब, हमारा मेरा माशाल्लाह, उसका बेटा अब्दुल वाहिद दोस्त भी है वो हमारा। मेरा दोस्त भी है, बिल्कुल जहाँ बड़ा अब्दुल वाहिद हालेपुर साहब। बिल्कुल बड़ा प्यारा बंदा है, तो जिसकी शादी में बिलाल साहब भी आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही तो, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। हम हाजी रसूल बख्श चांडियो साहब, राजू चांडू साहब, चांडियो वेल साहब डन। वेल डन, ऐसे बेहतरीन बंदा प्यारे है, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन बंदा है। बदीन के ऐसे समझो कि जान है। जान है। हाँ, उसका तो बेटा एक टाउन चेयरमैन है, डॉक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। डॉक्टर सजाद साहब। डॉक्टर सज्जाद साहब से हमने इंटरव्यू किया, बिल्कुल तो सही बात है। वो अच्छे बंदे हैं, मैंने उनको बताया भी है सारा सिस्टम के हवाले से। वो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो सिस्टम ड्रेनेज वाला तो बेहतर करके देंगे, और थोड़ा हेल्थ का भी मसला हमारे यूनियन काउंसिल में है, डिस्पेंसरियों की कमी है, वो भी ये हम गुजारिश करेंगे आपके प्लेटफॉर्म के थैंक थ्रू यू। बिलावल साहब को, बिल्कुल सही, बिल्कुल अपना सही। वजीर आला साहब को, अपना अपना चेयरमैन हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जाम अली असगर हालेपुर या साहब हाँ, को, बिल्कुल जाम अब्दुल वाहिद हालेपुर हालेपुर साहब को उनको बिल्कुल। गुजारिश करते हैं कि हमें अपना डिस्पेंसरियों के कुछ जो है ना, वो हमें यूनियन काउंसिल में दी जाए। और पीने का पानी, और पानी, पीने के पानी का भी सिस्टम जो है ना खराब लगा पड़ा है हमारे पास। अभी भी जो है एहतजाज, तकरीबन सुबह या परसों एहतजाज लगा पड़ा है अपना न, तो पीने के पानी। अच्छा, पानी जबरदस्त की पीने के लिए। जबरदस्त। अच्छा सर, मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप अपने नौजवानों के लिए स्पेशली और अपनी यूनियन की आवाम के लिए आपका मैसेज क्या होगा? हम नौजवान नस्ल को तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपना तालीम पढ़ाएं, तालीम को फुल तवज्जो दें, मंशात वाली चीज़ को छोड़ें, काइंडली मेहरबानी करें। ये तो मेरा फर्स्ट वन, पहला ये है कि मंशात को साइड पे रखें काइंडली। और अपना यूनियन काउंसिल की आवाम को मेरी को ये गुजारिश है कि हम चेयरमैन तो हैं 4 साल के लिए, उसके बाद भी यही फंड्स आते रहते हैं, जबरदस्त। यही फंड्स आते रहते हैं। जैसे अभी आप लोग मालकी करते हैं, हम जब बैठे हैं मालकी करते हैं, तो वैसे ही मालकी करते रहें अपनी बजट का, और अपने काम वगैरह कराने के लिए अपनी बजट की मालकी करें। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि हम बारी बारी हर यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, तो हम बात कराते रहते हैं, लेकिन एक सवाल हमारा ज़रूरी होता है बुनियादी सहूलतों के हवाले से। तो आज के चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट की, बिलाल साहब को की, और यहाँ के MNA MP को की, अब्दुल वाहिद हालेपुर साहब को की, असगर साहब को की, रसूल बख्श चांडियो साहब को की। ये एक बेहतरीन शख्सियत है याबदीन की, और ऐसे समझो कि बेहतरीन वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यहाँ के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, और भी जहाँ पर स्टेट बैंक काम कर रही है या मल्टीनेशनल इदारे काम कर रहे हैं, तो ये एक हल्की खिदमत है। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता रहे सर पर, हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान
जिंदाबाद।